हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 25 जुलाई शिफ्ट 3 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस विद एन ईजी अप्रोच। और ये अप्रोच आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो 25 मिनट्स में आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे और एक्यूरेसी के साथ होंगे तो 50 मार्क्स आएंगे, 50 नहीं तो 45 प्लस तो आएंगे ही। और उससे आप दूसरे सेक्शन पे 35 मिनट्स दे सकते हैं और 150 तो आ ही जाएंगे आपके। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द क्यूब ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ऐसे होल क्यूब दे रखा है 1728 एंड प्रोडक्ट इज 32। 1728 मुझे पता है 12 का क्यूब होता है, और 32 8 4 जा 32 लिख सकते हैं हम। 8 और 4 12 भी होता है, 8 + 4। तो यही दो नंबर्स हैं 8 और 4। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये निकालना है। तो 5 1 2 64, 12 में से 4 गए 8, 4 4 8। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, x² - 2x - 63। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तभी एक एक्स ऊपर बच रहा है, एक एक्स नीचे बच रहा है। कॉमन फैक्टर क्या है? क्या होगा? 2 प्लस माइनस करके देख लेते हैं। ये तो 7 दिख रहा है मुझे, तो x + 7 का स्क्वायर क्या होता है? यही होता है ना। तो एक x + 7 कट जाएगा ऊपर, नीचे एक x + 7 रह जाएगा। तो ये है ऊपर क्या बचेगा? क्योंकि दोनों माइनस हैं तो रूट माइनस का ही आएगा। तो ये आंसर, ये ऊपर मेरे हिसाब से ये बनेगा। करके देख लो, x² - 9x + 7x - 2x और -63। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस 1 + cos 1 - cos। ठीक है। रैशनलाइज, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो 1 + c का स्क्वायर है, ऊपर रूट हट के 1 + c, 1 - c 1 + c 1 - c² का रूट। ये s² है, s² का रूट s, 1 + c/s। 1/s इज कोसेक प्लस c/s कोट। c और s इधर कोस और साइन है। वट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ कंपनी इन डिस्ट्रिक्ट C 30% एंड डिस्ट्रिक्ट D 30 और 15 45 5 9/20 इंटू 136। टोटल कितना है? 30 6 8, तो 2 आएगा लास्ट में। 2 ये भी है, ये भी हो सकता है। चलो करते हैं 68 × 9, 9 8 = 72, 9 6 = 54। एक सेकंड, दोबारा देखते हैं। C और D बोला है ना, 30 15 45 9 20। ठीक है। और 62, हाँ ठीक है। 622, अरे 612, सॉरी 61200, ये आंसर। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे लेते हैं? 30 + 30 - 30 × 30/100। तो 60 - 9 51% डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ये 40%, तो 11% की वैल्यू निकालनी है। 11% की वैल्यू दी है 220। अमाउंट बताना है, 100% निकालना है। 2020 टाइम्स है ना। y + 1/y दे रखा है, y 6 पे जाना है, तो क्यूब कर लो। क्यूब कैसे निकालते हैं? इसका क्यूब -3 × ये 64 - 12 52 52 है = ये है, ये 52 ये है। डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है a³ - 3a, जब इधर प्लस हो। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 52 y6 + 1/y6 + 2, तो +2 इधर जाएगा, ये स्क्वायर है। 52² - 2, तो 4 - इसके यूनिट डिजिट क्या आएगा 52 का?
स्क्वायर का 4 और ये -2 तो 2 आएगा। तो ये आंसर A इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन B। A मोर एफिशिएंट है B से 50%। ठीक है। B वर टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज। 20 डेज में करता है तो टोटल वर्क कितना आएगा 40। 20 × 2। इफ़ A एंड B वर टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल दे टेक। तो टुगेदर में 3 और 5, 3 + 2 एफिशिएंसी से करेंगे 8 दिन में हो जाएगा। What is the area of the sector of a circle radius and formed by an arc of length? ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो थीटा क्या आएगा, L = r थीटा होता है ना, तो 12/8 है थीटा, रेडियन में है। तो इसको उसमें कर लो डिग्री में कैसे करते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो ये कितना है 3/2 आएगा। तो 180/पाई × 3/2 ये डिग्री में हो गया। ये डिग्री में आया 180/पाई × 3/2। अब एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 × पाई r²। पाई कट जाएगा × 8 पाई कैंसिल। कितने से 3, 120 ये 0 गया। 6 से 2, 6 से 3, 4 से ये 2, 8 2 16 3 से 48 आ गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो 1/10, 10 से ये 9 हो गया, 10 था 9 हो गया। 1/10 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 10/9 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%। तो सक्सेसिव है तो रेशियोज मल्टीप्लाई होंगी। 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 6 हो गया। इफ़ द फाइनल प्राइस इज 540। ठीक है, एक सेकंड कट रहा है कुछ, ये जा रहा है 3 5, 25 से 27 हो गया। 27 की वैल्यू दे रखी है 5, फाइनल प्राइस ये है ना 540 × 2 हो रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है × 2 500। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 इज दिस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। तो 2 × 22/7 × r × 12 2640। अब हमें πr²H निकालना है। ये निकालना हमें, r निकाल लो 22 1 2 120 ये 10 ये 5 35 है r। तो यहाँ 35 का स्क्वायर 35 × 35 तो 7 5 ये 12 5 60 और 22 × 6 6 2 12 132 × 35। तो 3 0 आएंगी। 3 0 क्यों कह रहा हूँ मैं, नहीं 2 ही 0 आएंगे, रुको। 132 × 35 करना है ना, कर ही लो चलो। 5 2 10 5 16 6 60 3 2 6 3 3 9 3 1 3 0। एक यहाँ पे 0 पहले भी था। 6 6 12 16 4 6 2 0 0 ये आंसर। 6 of 2 12 3 - 12 -9 ये -9 -9 -18 -2 -18 -20 इधर ये माइनस है तो +20 रह गया। और 100/10 ये बचा ना, तो 10 + 20 30। द फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 3 नंबर दे रखे, पहले 2 का रेशो और फोर्थ प्रोपोर्शन और 13 का रेशो। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ। ठीक है, 8 4 13 4 = 52। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 9000 विल अमाउंट टू, ये प्रिंसिपल है, 9000 विल अमाउंट टू 10200। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1200। कितने पे मिल रहा है 9000 पे। कितने में मिल रहा है 4 साल में। ऊपर आया 100% के लिए और रेट आ गया 1 2 1 2 1 36
एक सेकेंड, 4 से जा रहा है 30, 3 से 3, 10/3, 3 1/3. What is the remainder when x17 + 1 is divided by x + 1? तो जब ओड पावर होती है, जैसे x³ + y³, इवन पावर होती है, तो एक फैक्टर x प्लस, जब ओड पावर होती है और बीच में प्लस होता है तो 1 की पावर 17 लिख सकते हैं इसको. तो एक फैक्टर x + 1 बनता ही है, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो x, तो कोई भी ये याद कर लो तुम, an + bn का एक फैक्टर a + b होएगा ही फैक्टर. तो इसलिए ये आंसर. अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 10 hours to cover a certain distance while it takes 7 hours to cover the same distance running downstream. तो दो टाइम दे रखे हैं, 2 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में 10 घंटे लगाता है, डाउनस्ट्रीम में 7 घंटे. तो स्पीड्स की रेशो, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो स्पीड की रेशो इन्वर्स हो जाएगी 7:10. व्हाट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ वाटर करंट? अब हमें पूछिए x और y की रेशो. x और y कल ही बताया था, d + u/2 x होता है, d - u/2 y होता है. तो जोड़ो 10 + 7, 17/2 रेशो 3/2, 17/3. राइस वर्थ 35, 2, 1, 2. 35 को, 38 को, और ये x मान लो 42. तो वेटेड एवरेज सिंपल. राइस वर्थ 35 kg and 38 are mixed with a third variety in the ratio 2:1:2. If the mixture is worth 42 per kilogram, the price of the third variety. यही बताना है. तो 70 + 38 + 2x, 42 into total number of weights 5. 5 4 से 25, 210 आया ये. 210 में 70 गया, 140 में से 38 गया, 102. 102/102 51 आंसर. 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. ठीक है. कॉमन टेंजेंट का पूछा है, डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं. 2√r1r2 फॉर्मूला है. और आया कैसे है ये फॉर्मूला? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमें याद है फॉर्मूला, d² - r1 - r2 का स्क्वायर. तो पहले ही निकाल लो. द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 6, रेडियस 18 आ गया. 2√18, 18 को लिख सकते हैं 3√2, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 2 = 6√2 आंसर. इधर जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस इनका रेडियस का सम ही होएगा. तो r1 + r2 - r1 - r2 ये बन गया. तो ये सॉल्व करके यही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5√3 cos 60? cos 60 क्या होता है? 1/2. tan 30 1/√3 -3 cos 0 1 + 3 cos square 45 1/2 + 2 sin square 60 3/4. ठीक. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. 5/2 माइनस ये 2, 3/2 3/2 3, ये तो ये कैंसिल हो गए पूरे. 5/2 ये आंसर है 2.5. द इफेक्टिव स्पीड ऑफ अ बोट इज 15.2 अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम. अगेंस्ट द स्ट्रीम का सिंपल मतलब है अपस्ट्रीम, स्ट्रीम के विरुद्ध, और डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम के साथ. तो इफेक्टिव स्पीड मतलब ये अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, u = 15.2 एंड 20.2 अलोंग द स्ट्रीम, d 20.8. फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. सिंपल d - u/2. 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गए 5, फिर 5.6/2 2.8. 2 men can finish a work in 6 days and 3 women
2 men इंटू 6, ये वर्क, एम मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैन, दो अलग बंदे हैं इसलिए एक को एम मानना, एक को डब्ल्यू लेंगे। 3 वुमेन 4 डेज। अब एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, ये 12 कट गया, सेम ही है दोनों की। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, अब टोटल वर्क कितना आ रहा है 6, ये 1 है तो 6 2 12 है टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय 1 मैन एंड 2 वुमेन, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 आ गया आंसर। इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। In the second month his income decreased by 30%. What will be the percentage increase in the income after increase or decrease in the income after 2 months? तो सिंपल है, पहले बढ़ी फिर घटी, सक्सेसिव लेना है। 30 और -30 का सक्सेसिव, 30 -30 इंटू 30 अपॉन 100, ये घट गया, 9% डिक्रीज हुई है, माइनस का साइन है, 9% डिक्रीज। रेशो से भी कर सकते हैं, 30% इंक्रीज हुई मतलब 3/10 है ना, तो 10 से इसकी होगी 13। अब 30% डिक्रीज हुई, 10 से होगी 7, -3/10 है तो 10 से 7 होगी, कितना है 191, तो कितनी डिक्रीज हुई, 9 हुई, 9%। कोस स्क्वायर 3/4 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर हटेगा तो √3/2 बनेगा। थीटा की वैल्यू, थीटा एक्यूट है तो इसलिए 60 डिग्री प्लस √3/2 बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा 3/4 दे रखा है, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है ना, लेकिन उन्होंने बोल दिया थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 से कम है, 90 से कम में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो ये माइनस हट जाएगा। अब क्या पूछा है, थीटा 60 है ना, नहीं 30 है, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 + 30 60, और साइन 60 भी √3/2 होता है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, ए 14 days, while a + b together can complete it in 3, ये क्या लिखा है 3 1/2 है शायद, 3 2 6 7/2 days। एलसीएम कितना आएगा 14, 1, और ये एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो, 4 आ गया, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट, अब ए की एफिशिएंसी है 1 और टोटल है 4, तो इसकी कितनी है 3। बी अलोन कैन टेक टू कंप्लीट इट 14/3, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी इज नंबर ऑफ डेज। इफ आर इक्वल टू 15 sin थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 16 sin थीटा माइनस कोस थीटा, तो ठीक है, आर ये 15 नीचे गया, 16 नीचे गया, अब r/15 s + c s/16 साइन माइनस s 2 बार यूज हो रहा है तो इसको कैपिटल लिख देते हैं हम, एक सेकेंड, कर्सिव वाला लिख देते हैं s - c। अब स्क्वायर ही तो करना है दोनों को, और स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, क्यों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा इधर से, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा इधर, -2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 1 2 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इज 7200 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट स्टेट। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दे रखी है बी में 25%, तो टोटल कितनी है बी की 72/100 और उसका 25% ये आगे। अब हम इसमें आ गए इस बॉक्स में, अब मेल और फीमेल का डिवीजन दे रखा है, फीमेल्स हैं 5 और टोटल है 8, तो काटो 8 9 ज़ा 4, 4500 आ गया ना, उसको 4 से डिवाइड करो 1125, 1 1 1 1 आ गया तो हो गया ये। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और स्पीड देख ही रहे हो आप, अगर ऐसे एग्ज़ाम में आप करेंगे इन मेथड से तो दूसरे सेक्शन के लिए हमारे पास कॉन्सिडरेबल टाइम होगा, तो जिससे हम उनको मैक्सिमाइज़ कर देंगे इस मैथ्स सेक्शंस के साथ, क्योंकि इधर भी एक्यूरेसी हमारी
95% तो रहेगी ही। ये शिफ्ट काफ़ी इजी थी इसलिए जल्दी हो गए सारे क्वेश्चन। तो इधर आपको शायद नॉर्मलाइज कम मिले, लेकिन क्योंकि 50 आ रहे हैं तो नॉर्मलाइज की ज़रूरत भी नहीं हमें। तो ठीक है, ऐसे ही करते जाओ और हो जाएगा। थैंक यू।